लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिप्रोडक्शन होता क्या, उसके बाद हमने सेक्सुअल प्रोसेस देखा था सेक्सुअल का। अब देखेंगे असेक्सुअल में हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, उसके बाद हम देखेंगे बर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन में हमेशा याद रखिएगा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है, वो डिवाइड होगा दो इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल में। अब ये प्रोसेस होता कैसे, इस प्रोसेस में हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो सबसे पहले अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। क्या करेगा? डुप्लीकेट। उसके बाद वो क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म रहेगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। अब ये जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, रैपिडली होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपना पॉपुलेशन क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल देख लो, बैक्टीरिया और एमोबा। यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म लिया हूँ। सबसे पहले यहाँ के जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फिर ब्रेक होने के बाद देखोगे दो इक्वल पार्ट में क्या हो गए, नए डॉटर सेल्स बन गए। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन में। इसमें भी आपके पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो वो क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तब इसका प्रोसेस होता कैसे, जो ऑर्गेनिज्म होता है पेरेंट वाला, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जो ये न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियाई, तो उसके ऊपर एक ऐसा कवर बनता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हर न्यूक्लियाई पे बनेगा, ठीक है। तो अब ये रिलीज कैसे होता है, सबसे पहले जो आपका पेरेंट सेल्स होता है वो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, कैसा अनफेवरेबल कंडीशन, तो अपने ऊपर एक ऐसा लेयर बना लेता है, ठीक है, उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। अब ये सिस्ट जो रहता है वो ब्रेक कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है। अब ब्रेक होने के बाद इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई वो सब क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपके पास है, अभी जितने मैंने पॉइंट आपको पढ़ाए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं फोटो में। एक आपके पास पेरेंट अमोबा था, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक देखोगे सिस्ट लेयर बन गया, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिला वो क्या हुआ, सिस्ट लेयर ब्रेक हो गया और उसमें से बहुत सारे डॉटर सेल्स निकले। बात करते हैं बर्डिंग की। इसमें जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा ना, वो आपके पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे ही ग्रो होगा, लेकिन एक बर्ड के फॉर्म में। फिर उसके बाद ये जो बर्ड होता है धीरे धीरे क्या होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस मैंने लिखा है, बर्डिंग क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम अ बर्ड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस कैसा होता है, द बर्ड फॉर्म एज अ स्मॉल आउट ग्रोथ ड्यू टू अ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कारण एक बर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, एट अ वन पर्टिकुलर साइट। ये जो आपका पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है उसके पूरे बॉडी पे नहीं, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे ही होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रो होने के बाद वो डिटैच हो जाता है, मतलब उससे निकल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तब ये ग्रोथ देखो, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है टिपिकली स्मॉलर देन होता है पेरेंट, छोटा होगा, सीधी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, ग्रो होता रहता है। कुछ समय के बाद वो पेरेंट जितना बड़ा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, आपके पास यहाँ पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म साइड में, यहाँ पर आप देख ही सकते हो एक बर्ड निकला है, धीरे धीरे बर्ड क्या हुआ, ग्रो हुआ है। फिर एक टाइम के बाद वो उससे डिटैच हो गया है, फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया है।